वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए आज की 11 बजे की मीटिंग में मंत्रोच्चारण के लिए उत्तर प्रदेश की कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी जी, कोमल पटेल बहन। सभी को जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। एक सेकंड कॉल आ रहा डीएनडी कर दिया। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी के अपने अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। 3 उद्घोष हम करेंगे वंदे मातरम का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। और भैया जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए आपका ये सब भाई, आपका भाई, आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग, अनुभव, मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पे ऑनलाइन के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे
घरेलू बचत व्यवसाय नारी सुरक्षा के नाम से, और शाम 7:30 बजे रात्रि चौपाल। कम शब्दों में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद दिशा निर्देश और मार्गदर्शन वाले नाम मिलने के कारण और कुछ अनुभवी जानकार और उस समय के समय कार्य कर रहे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति भाइयों से बात करने पर सही मार्गदर्शन ना मिलने का दर्द और उनके द्वारा छुपाए गए जानकारियां और उत्साह बढ़ाने के बजाय उत्साह कम करने की बातें अंदर ही अंदर टीस सी भरी रहती थी। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में इतना जादू कि कुछ कर गुजरने की चाह। तो सबसे सिंपल और साधारण नजर आया कि क्यों ना रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इस वाक्य को जग जाहिर करता रहूं। आसान है, नुकसान नहीं है। हमारी दादी नानी परंपराएं रही हैं कि हर घर में कुछ हो जाए तो घर की चीजें या जो भी आसपास के लोगों को जो मालूम होती है उसको पहले प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कहा जाता है घरेलू उपचार, नुस्खे, प्राथमिक उपचार, परंपरागत उपचार, दादी नानी के इलाज, ऐसे जानकारियां इसी को आधार मान के और भाई राजीव दीक्षित जी के हर व्याख्यान को बार बार सुनने से समझ और मार्गदर्शन उसी में से निकलता गया। हर समस्या का समाधान उस वक्त जो मुझे अड़चने आती थी, उत्साह जब टूटने लगता था, तो उनके व्याख्यानों को प्रतिदिन सुनने का जो आदत सी बनी, रिवाज सा रखा, तो जब अपने आप को कमजोर महसूस करता था तो उनकी आवाज से दोबारा मजबूत हो जाता। और हर पल यही रहता कि मेरे जानकार में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समस्या के लिए बात करेगा तो जितनी मुझे जानकारी है वो सभी उसको बता देना। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में ही एक बहुत ही सरल सवाल था उनसे, अगर आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि जो मुझे मालूम है वो तो मैं बता के जा रहा हूँ, जो आपको उससे और उसके बाद आपको जो मालूम होता जाएगा उन सभी के आधार पे आगे आप कार्य कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब मिला। तो उसका सबसे आसान रास्ता कि कुछ भी मिले तो जग जाहिर करें। और इसी भावना का प्रभाव ऐसा रहा कि 2016 के समय में न जाने कितने भाई बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई सारे परिवार बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और आज वो नजर नहीं आ रहे। एक साधारण सी बात बता रहा हूँ इसलिए। तो अपने जीवन में ये गांठ बनाई कि जो भी मालूम होगा सबको बताऊंगा। और ये सबको कौन बताता है, अगर हम बात करें तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति पूरी जानकारी किसको देता है? भाई को। अगर साधारण सी बात करें, एक भाई एक शब्द ऐसा है जहां पे हर चीज बता दी जाती है, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो। तो ये भाई शब्द, और राजीव भाई को भी मैंने पूरे व्याख्यानों में कहीं भी किसी के माध्यम से ना उन्हें सर सुनते हुए नजर आए, ना बेटा, कुछ भी नहीं। हर जगह यही राजीव भाई राजीव भाई। और ये बचपन से भी मेरे दादाजी के द्वारा दिया गया था कि पारिवारिक माहौल बना के अपने उसमें रहो और सबको अपनापन समझो, सभी
तो गोविंद भाई अपने आप को निरंतर साबित करते रहना, ये प्रयास जो मालूम है सबको बताऊं, क्योंकि मेरे लिए कोई गुरु नहीं मिले, तो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान ही मेरे गुरु, और मैं उनको अपना एकलव्य रूपी शिष्य मानता। इस कार्य को करते हुए आज हम इस मुकाम तक हम सभी पहुंच चुके हैं कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जग जाहिर ही नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए खुली आंखों का सपना देखना भी शुरू किया और उसमें विश्वास भी करना शुरू कर दिया कि खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय का निर्माण हो। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में हर कोई जब जीवन में कार्य करता है तो कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव, नई नई जानकारियां आती रहती है, मोड़ बदलते रहते हैं, रास्ते भी बदलेंगे, लेकिन अगर मंजिल आपका पहले से तय है, उन्हीं रास्तों को अपना के समय के साथ अपने आप में बदलाव लाकर भी अपने मंजिल तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय करना कभी उद्देश्य से नहीं रहा कि मैं व्यवसाय करूं, लेकिन परिवार चलाना कर्तव्य है। उसके लिए आर्थिक साधन मजबूत करना, एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बाप होने के मतलब भाई होने के नाते जिम्मेवारी बनती है। उसके लिए भी जो भी बचपन से इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में रहा, तो जानकारियों के साथ अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाले कार्य करता रहा। 2022 में पूरी तरह से जागरूकता के क्षेत्र में उतर गया और समाज काम के, समाज हित के लिए, रसोई घर के लिए निरंतर अथक प्रयासरत में कार्य करते हुए आज हम सभी के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा नाम रखने के पीछे और ये नारी सुरक्षा का ये घरेलू बचत व्यवसाय के पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वह है बहन मोनिका साहू। अगर उसे दर्द नहीं होता तो शायद मैं इस पे काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। नाम हमने नारी सुरक्षा इसलिए रखा कि नारी और सुरक्षा दो शब्दों से सुनने पे, जानने पे, बोलने पे एक भाव उत्पन्न हो जिसमें नारी की रक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, और जहां शब्द सुरक्षा की आती है तो अपने आप में सम्मान, सम्मान की भी भाव जग जाते हैं। हम सुरक्षा किसकी करते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं या जिसकी हम इज्जत करते हैं। हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, जब उनकी इज्जत पे कोई बात आती है तो हम अपने आप को मरने मराने तक की तैयार हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके लिए हद से गुजर जाने की चाह रखते हैं और कर गुजरते हैं, यानी उनकी सुरक्षा। तो जहां भी सुरक्षा शब्द आएगा तो प्यार और सम्मान दोनों आना ही आना, ये भाव। और नारी सुरक्षा का जो मुख्य उत्पाद है वो है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन आज के समय की हर माँ बहन बेटी की जरूरत है। बाजार में अनेकों प्रकार की सैनिटरी नैपकिन, परंपरागत तरीके की बात करें तो कपड़े लेना और कपड़े से मासिक धर्म के दिनों में शायद ही आज की जितनी भी शहरी जीवन में और कार्यकारिणी की जीवन में जो बहनें हैं वो उसे उपयोग में नहीं लाती। तो नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन,
टिश्यू पेपर का बना हुआ एनायन चिप युक्त, पूर्णतः प्राकृतिक नहीं लेकिन बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से बेहतर सैप सीट की वजह से इसकी सोकिंग पावर ज्यादा है। टिश्यू पेपर से बने होने के कारण प्रकृति के लिए प्राकृतिक है और शरीर के लिए भी। एनायन चिप इसके अंदर होने के कारण बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया रोधी है, पेन किलर है और ऊर्जावान एनर्जी को क्रिएट करती है। सैप सीट के कारण इसकी चलने की जो क्षमता है, उपयोग करने के बाद जिसको समय ज्यादा है, वो काफी लंबे समय तक। साथ ही साथ इस सैनिटरी नैपकिन को, नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करने वाले परिवारों को एक सुविधा उन्हीं के खर्च का घरेलू बचत व्यवसाय के रूप में, अगर आप अपने परिवार के लिए नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उपयोग में लाते हैं तो आपके किए गए खर्च में आपके लिए एक बचत राशि का प्रावधान है और आपके द्वारा किसी भी परिवार को इस पैड के प्रति जागरूकता, जानकारी देकर, और जब वो इसे उत्पाद को नारी सुरक्षा से जुड़कर उपयोग करते हैं तो उनकी हर खरीदारी पर आपके लिए एक बचत राशि, उनके लिए भी आपके लिए भी, और उनके द्वारा जो भी परिवार जुड़ेंगे उनकी उपयोग करने पर प्रावधान है। यानी हम एक दूसरे को जब प्रमोट करेंगे और वो जब नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उपयोग करेंगे तो एक बचत राशि आपके लिए रखी जाएगी। इस प्रकार घर बैठे, जैसे कहते हैं कि हम सभी की आदत है, कोई चीज अच्छी लगे तो 10 को बताते हैं और बुरी लगे तो 1000 को बताते हैं। तो अगर अच्छी लग गई और आपने 10 को बताया और 10 में से कुछ परिवार नारी सुरक्षा से जुड़ गए और जुड़कर उन्होंने उत्पादों को मंगा के उपयोग करने लगे तो उनकी और आगे इसकी गुणवत्ता, और वो हमेशा जब भी उनको जरूरत पड़े और उपयोग करते रहें, तो जब जब वो उपयोग करेंगे तब तब आपके लिए एक बचत राशि, यानी एक बार जानकारी देना और आपके लिए बचत राशि का एक घरेलू बचत राशि का एक व्यवसाय खड़ा हो जाना। ये तो हो गया नारी सुरक्षा का। नारी सुरक्षा में इसके उत्पाद को मंगाने के लिए पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। बिना पंजीकरण कराए भी मंगा सकते हैं, लेकिन अगर बिना पंजीकरण कराए नारी सुरक्षा का उत्पाद अगर आप लेते हैं तो आप बचत राशि के से वंचित रह जाते हैं, पहली चीज। और जिन्होंने भी आपको इसके बारे में जानकारी दी वो भी आपके किए गए खर्च से वंचित रह जाते हैं। दूसरी, पंजीकरण कराने पर आपको ये सस्ता पड़ता है, अब बिना पंजीकरण कराए महंगा पड़ता है, क्योंकि जब हम पहली बार पंजीकरण कराते हैं तो इसकी जो सहयोग राशि है वो 551 रुपये, 551 रुपये की सहयोग राशि है, जिसमें 30 रुपये की बचत तो आपके लिए और आप जिनके कारण आए उनके लिए 20 रुपया, वो जिनके कारण आए उनको 15 रुपये, वो जिनके कारण आए 10 रुपये। इस प्रकार आपके किए गए खर्च, जिनके वजह से आप नारी सुरक्षा पे जुड़ रहे हैं, उन सभी को एक बचत राशि से वंचित कर देते हैं अगर आप नारी सुरक्षा में बिना पंजीकरण कराए उत्पाद मंगाते हैं। अगर आप नारी सुरक्षा में बिना पंजीकरण उत्पाद मंगाते हैं, जिनसे भी मंगाते हैं, उनको तो कम बचत के बजाय ज्यादा बचत जरूर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक जुड़ाव खत्म हो जाएगा।
एक जुड़ाव खत्म हो जाएगा। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि जो भी परिवार नारी सुरक्षा से जुड़े हैं और उनके परिवार पंजीकरण करा के ही लें तो ज्यादा अच्छा, और पंजीकरण करा के अपना ऑर्डर जरूर लगाएं। वो सारी जानकारी जो डिजिटल जानकारियां हैं वो 4 बजे की मीटिंग में होती है। आज नारी सुरक्षा की कुछ खासियत के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक सिंपल एक तरीके से घरेलू बचत व्यवसाय है। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं आती। यहां पर मैंने क्या कहा शुरू में, जो भी मुझे मिला वो मुझे समाज को देना है। उसके तहत और नारी सुरक्षा में क्या क्या हो सकता है, मुझे क्या मिला इस क्षेत्र में कार्य करते हुए, किसका सहारा लेना पड़ा, पुस्तकों का। वो पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। जो पुस्तक मुझे ज्यादा आसान भाषा में लगा वो पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु कैसे बने, जो मुझे मालूम है उतना तो बने, और उससे ज्यादा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा भी हैं जानकार, वो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी जानकारी से हम भी ज्ञानित होते हैं चौपाल के माध्यम से। वहां पे सभी के ज्ञान और अनुभव लिए जाते हैं अलग अलग समय समय पे। जो भी परिवार और जो भी अच्छे जानकार हैं तो उनके ज्ञानों को जग जाहिर करने का, उनके ज्ञानों से ज्ञानित होने का प्रयास रहता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय रोज रोज वही लेन देन की बातें अच्छी नहीं लगती। तो स्वास्थ्य रक्षक बने, क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत जो मैंने किया वही चीज आप लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा प्रतिदिन चलती है, सिर्फ मंगलवार को छोड़ के, 11 बजे मंगलवार को छोड़ के। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो भी उत्पाद कुछ अपने परिवार के लिए और कुछ जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे भाई जो स्वदेशी केंद्र या जागरूकता केंद्र चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षित उत्पादों का निर्माण, जिससे कि उनके आसपास के भाई बंधु जो उनके संपर्क में आते हैं उनके साथ उनको उपलब्ध करा के उन्हें देकर अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान करना, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। जो जो उत्पाद मुझे मिले उसे बनाने की विधि, चाहे वो बात बौना नाशक की हो, चर्बी नाशक की हो, गंज नाशक की हो, चर्म रोग नाशक की हो, रोम नाशक लेप की हो, ब्यूटी क्रीम की हो, ब्यूटी ऑयल की हो, होम्यो फेस पैक की हो, अमृत धारा की हो, अनेकों पिछले 3 सालों में अनेकों ऐसे घरेलू औषधियों से बनने वाले उत्पाद हैं जिन्हें हम और आप बनाकर अपने परिजनों के संग, अपने जानकारों के संग ईमानदारी पूर्वक अपना घरेलू व्यवसाय कर सकते हैं। और नारी सुरक्षा में एक चीज की सुविधा और है, एक तो स्वाध्याय करने के लिए पुस्तकें, दूसरी इन्हीं घरेलू उत्पादों को जो आपके आसपास के पंसार खाने पे नहीं मिलती या उत्तम क्वालिटी की मिलने की संभावनाएं कम है, उनकी भी उपलब्धता कराने का प्रयास नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय के तहत, कि सिर्फ अकेला गोविंद भाई इस कार्य को ना करें। आप सभी अपने अपने जो भी जागरूक हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो उन उत्पादों को आप खुद भी बनाकर अपने लिए, अपने परिजनों के लिए तैयार करें और उन्हें देकर अपने आप को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ
सरल आयुर्वेद जगत के कुछ औषधि निर्माण में मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी घरेलू औषधियां हम निर्माण करते हैं, रोग नाशक, बीमारी नाशक, उन्हें बाजार का रूप ना दें। विनम्र विनती है। घरेलू औषधियों को, जो रोग नाशक है, उन्हें बाजार का रूप ना दें, उन्हें परिवार तक ही पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि हम सभी के पास, भारत के जिस देश में हम रहते हैं, इस देश के कानून के तहत ऐसा करना गलत है। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने जानकारों के लिए, घर में अगर हमारे घर में कुछ जानकार आ जाते हैं तो तरह तरह के पकवान बना के खिलाते हैं, तरह तरह के पकवान बना के खिलाते हैं जिससे कि वो खुश हो जाएं। तो जब आपके जानकार हैं और वो बीमार हैं और आपको घरेलू औषधियों का बनाने की विधि विधान, उनके अनुभव, भय, मतलब अनुभव आ चुके हैं और भय खत्म हो चुका है, तो आप उनके लिए बनाकर उपलब्ध करा दें। पहले तो बनाने की विधि बता दें। बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आप उन्हें बनाकर उन्हें दें। वो आपको जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, आप उनसे लेना चाहते हैं, वो आपकी स्थिति परिस्थिति है, वो आपका बाजार है। लेकिन जानकारी, उत्तम क्वालिटी, उत्तम परिणाम वाले घरेलू औषधियों का भी, जैसा कि ज्यादा नहीं, कम शब्दों में जिक्र करूं तो दवाओं के रूप में हम सभी ने अभी तक जो सबसे ज्यादा कुछ ही दिनों में उसके प्रभाव देखे हैं, श्री राम बटी, लीवर बटी, ऐसे अनेक औषधियां हैं। माइग्रेन की बटी, नशे छुड़ाने वाली बटी, सप्तगुना बटी, खाने पीने की औषधियों में जो रोग नाशक है, लहसुन पाक, ब्रह्म रसायन, संतान उत्पत्ति योग, ये कुछ रोग निवारक जो जानकारियां हैं, औषधियां हैं, ये हम सभी के जितने भी परिवार हैं उन सभी के आसपास में बहुत कम लोग मिलेंगे और हमारे पास कम लोग आएंगे। और हमें आर्थिक रूप से सक्षम भी होना है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा झुकाव किस ओर है? सुंदरता की ओर। तो सुंदरता की ओर जो झुकाव है, क्योंकि मैंने पिछले 9 सालों में, और आपने भी कई बार देखा होगा अपने आप को, आप चाहे आप मधुमेह से ग्रसित हैं, थायराइड से ग्रसित हैं, लकवे से ग्रसित हैं, हृदय रोग से ग्रसित हैं, अल्सर से ग्रसित हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने आप को सुंदर दिखाने का 1000% प्रयास करेंगे। उन सभी को आसान बनाने के लिए भी इस काम को हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी सुंदरता के सौंदर्य रक्षक में हम सभी के पास, जो आप सभी से ही, आप सभी के अनुभवों के आधार पे कुछ उत्पादों का निर्माण हो चुका है, उनमें से हम सभी करते हैं। जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावी नजर आया, जो नाम तो सुंदरता का, इस्तेमाल तो सुंदरता के लिए, और काम हो गया रोग नाशक
और खास करके त्वचा के रोग, चमड़ी, त्वचा, अंदर हमारे पेट में दर्द है, सामने वाला नहीं देखेगा, लेकिन आपके चेहरे पे दाग है तो सामने वाले को दिखेगा। आपको खुजली होती है, आप चाहे जितना सभ्य हो, ज्ञानी हो, लेकिन आपको खुजली का रोग, खुजली से ग्रसित हो, बार बार अगर आपने आपको खुजाएंगे तो आपका जो प्रभाव है सामने वाले पे, वो सार्थक नहीं जाएगा, निरर्थक रहेगा। तो आज की कक्षा में हम सभी बहुत सारी चीजें बनाना सीख ही चुके हैं। तो आज मीरा मित्तल दीदी, अगर आप तैयार हैं तो हैंड रेस कर लीजिए। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फोन को ना लैंडस्केप में डालिए, लैंडस्केप में। जी भैया, वंदे मातरम। जी जी। और अभी हमारी बीच में हम सभी के लिए बड़ी दीदी हैं, रायपुर से, छ- छत्तीसगढ़ के रायपुर से, नवनीता बहन लाडवा से। उन्होंने नारी सुरक्षा यानी अपनी सौंदर्य की रक्षा के लिए हम सभी कैसे अपने घरों में प्राकृतिक लिपस्टिक बना सकें, तो उस लिपस्टिक को बना के जैसे दीदी ने दिखाया और हम सभी के हौसले बुलंद हो गए। यानी एक बहन का प्रयास और हम सभी के लिए रास्ता खुल गया। तो पुनः किस प्रकार बनाएं, तो बना के बनाते हुए लाइव दिखाने वाली हम सभी के बीच रायपुर से मीरा मित्तल दीदी। जी भैया। जी दीदी। भैया फ्रंट कैमरा करूं? हाँ हाँ जी, फ्रेंड कर लीजिए। जी भैया, ये रस है गाजर का रस, और थोड़ा इसमें चुकंदर है। चुकंदर का रस थोड़ा सा गहरा ज्यादा हो जाता है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गाजर का रस मिला करके थोड़ा सा गाढ़ा किया है। और ये रस निकाला हुआ है भैया, ये गाजर का और चुकंदर का रस निकाला हुआ है। ये आपने सामान भेजा था भैया। ये इसमें रतन जोत, जी भीमसेनी कपूर, मोम, कत्था, और ये डब्बी है, ये स्टिक है। जी भैया, और कुछ लगेगा? नहीं दीदी, जी। गुलाब जल और घी। गुलाब जल, गुलाब जल तो भैया मैंने पूरा यूज कर लिया, थोड़ा सा होगा। घी तो है इधर सामने। गुलाब जल छोड़ दूं भैया आज? हाँ जी हाँ जी, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। खुशबू के लिए है ना? नहीं नहीं, थोड़ा सा हल्का सा गीलापन के लिए। अच्छा, तो मैं निकाल कर दिया एक मिनट। नहीं है भैया, पूरा सेज कर दिया था मैंने, वो ब्यूटी क्रीम में डाल दिया था पूरा। जी और ये भैया जो दिवाली के पहले आपने बताया था ना, जब शुरुआत की थी, जी, लिप बाम। तो ये मैंने बनाई थी जी, लिप बाम। तो ये वैसी की वैसी है भैया, इसमें कुछ फंगस नहीं आई है, कुछ नहीं आई है। और अभी मैंने जैसे अप्लाई किया, तो जैसे वो तिरुपति जी का लड्डू होता है ना, वैसी खुशबू आ रही है इसमें। और कुछ खराब नहीं हुआ इसका, मतलब ये ऊपर से घी की एक लेयर है जो सफेद सफेद दिख रही होगी, जी ये पंचगव्य घी की। जी भैया। तो सबसे पहले मोम गरम करूँ भैया? आ, आपने वो लेप तो बना लिया ना, गाढ़ा कर लिया? जी, ये गाढ़ा हो गया है। बस अब इससे थोड़ा सा निकाल के एक कटोरी में सबको मिक्स करके हल्का गर्म कर दीजिए। सारे सामान को एक कटोरी में मिक्स करके गरम कर दूं? हाँ हाँ, हल्का सा। जी जी जी। भैया तब तक आप बात कीजिए, मैं थोड़ा बहुत फोड़ देती हूँ, जैसे भीमसेनी कपूर है या मोम है, उसको सबको पिघला देती आपके पास बना हुआ लिप बाम है, वही मिला दीजिए ना। हूँ। जी, ये मिला देती हूँ। हाँ, लिप बाम मिला लीजिए। और उसका जो चुकंदर और गाजर का रस का जो लेप घोल बनाया गाढ़ा, इसको अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो घन बनाए, मतलब गाढ़ा हो गया। जी भैया।
ये लिप बाम है जो बिना कलर की थी, इसमें रतन जोत था और सफेद कत्था था। और कपूर और घी। कपूर, हाँ, मोम, घी। मोम पिघल रहा है इसमें। अब आपको तो घी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो लिप बाम था वो ऑलरेडी घी का बना हुआ। जी भैया, इसमें ऑलरेडी घी है। और भैया मैंने जब गाजर का रस को गाढ़ा किया ना, तो उसमें बिल्कुल गाजर के हलवे जैसी खुशबू आ रही थी। तो जो इसको अप्लाई करेगा उसको मैंने कुछ खराब फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने लिए इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। जब हम सुरक्षित होंगे तो औरों को सुरक्षित करेंगे। और प्राकृतिक चीजों से जब अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो जाने अनजाने अनेकों रोगों से अपने शरीर को बचा कर रखेंगे। जी भैया, ये पिघल गया, इसको छान दूं? नहीं, छानने की तो इसमें ऐसी कोई जरूरत है नहीं। बाकी अपने आप अब थोड़ी सी ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, गाढ़ा हो जी। जाएगा। फिर उसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी मोम पिघला है, घी पिघला जी। है। फिर दोबारा ये जम जाएगा। तो भैया अभी स्टिक में नहीं डालूं? अभी डाल दीजिए, स्टिक में डाल लीजिए। जी। क्योंकि स्टिक तो उतनी ज्यादा गर्म तो नहीं है, या थोड़ा ठंडा हो जाए तब डालिएगा। हाँ, हल्का नुआया होने देती हूँ जी भैया। हाँ, उस डिब्बी में डालिए, डिब्बी में, लिप बाम वाली डिब्बी में। ये वाला। हाँ, ये नहीं गलेगा, उसका तो जी। फिर भी पहले एक कटोरी में डाल देती हूँ भैया, जब उसका टेम्परेचर मेरे को समझ में आएगा प्लास्टिक में डालने लायक, तब डाल दूंगी। हम्म। जी। और ये जो लिप बाम वाली डिब्बी है वो प्लास्टिक नहीं, कचकड़ा है। मतलब जिसमें जी कहते हैं, हाँ, कांच और प्लास्टिक दोनों के मिश्रण से बड़ा बना होता है। भैया। और अभी इसी कक्षा में अभी किन किन बहनों ने लिपस्टिक अपने घर में बना चुके हैं उनसे बात करते हैं। हैंड रेस करना है जरा, हैंड रेस कीजिए सभी जिन्होंने भी बना लिया। और किसी ने नहीं बनाया अभी तक? हाँ, यहाँ तो ज्योति दीदी पहले ही दिख रही है, साफ साफ दिख रही है कि कुछ बना के खा खा रही है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं एस के मलिक भैया से। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। कल ही मैंने बनाया भैया, और उसमें बहुत कम मात्रा में देना होगा वो। पहले से जो लिप बाम बना के रखे हुए हैं ना, उसको हम्म। ज्यादा देने से वो मतलब जब जम जाता है तो क्या बोलते हैं, चुकंदर का जो जूस है, गाढ़ापन, वो अलग हो जाता है, मोम और ये जो है वो अलग हो जाता है। तो वो मिक्सर ठीक से नहीं होता है। एकदम कम मात्रा में देना है। मुझे लगता है ये दीदी थोड़ा ज्यादा दे दी है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है, अभी देखते हैं खिचड़ी कैसी तैयार होती है। जी। जी भैया। ज्योति गुप्ता बहन, ये तो दिख ही रही है साफ। जी भैया, वंदे मातरम। इनकी तो लिपस्टिक इतनी तेज दिख रही है कि कोई भी पूछ दे भाई कहाँ से लेके आई हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, कहाँ से लेके आई, कैसे बनाई? भैया मैं तो चुकंदर लेने गई थी, साथ में चूंकि च्यवनप्राश बनाना था, मैंने च्यवनप्राश भी कल बनाया है। तो आंवला लेने गई थी, उसके लिए तो साथ में एक चुकंदर डलवा लिया था। तो वही लेके आई, उस पे से रस निकाला। और परसों के दिन मैंने उसको गोल उसका गाढ़ा किया। फिर उसमें डाला था लिप बाम। लिप बाम जो कि तुरंत तैयार किया था, थोड़ी सी मात्रा में डाला। और भैया ने बिल्कुल सही कहा
कि थोड़ी सी ज्यादा मात्रा होने पे उसका वो कॉम्बिनेशन सही बनता नहीं है, तो साइड में रह जाता है। तो ऐसा मेरा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यही बात थोड़ा सा मेरे लिए परेशान करने वाली थी। इसको बैक कैमरा करती हूँ भैया। ये दिन में इतना अंधेरा कैसे? नहीं, लाइट ऑफ है वहां की, इस कारण से। तो भैया मैंने काली कढ़ाई में बनाया, इसको कैमरा बैक करती हूँ। नहीं भैया, ये मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है भैया। नहीं दिख दिख रहा पा रहा है, है? कुर्सी दिख नहीं। रहा है। हाँ, ये कढ़ाई है मेरी छोटी सी, इस कढ़ाई में मैंने बनाया था। और इसमें से निकाला भैया, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये इसी में रह गया है ये। हम्म। और इकट्ठा किया था तो ये हाथ पे मेरे मध्यम साइज का मैंने बीटरूट लिया था और उसे दीदी आप तैयार किया। अपने मोबाइल में देखिए, तभी हम लोगों को भी दिखेगा। अभी आप दिख अपने रहा है क्या? मोबाइल में देखिए। हम्म। भैया ये अभी डाल दिख रही रहा हूँ, है एक क्या? बार बीच में बोल रही हूँ भैया, एक बार ये डाल रही हूँ, डालते हुए तो दिखाना। ये है जो मैंने एक ज्योति दीदी, चम्मच में ज्योति दीदी हाथ। एक मिनट ज्योति दीदी रुक जाइए, दीदी डाल रही हैं। अब इसे रख दीजिए वहीं पे, जम जाएगा। जी भैया, ओके। और ये जम गया है। मैं इसको अपने हाथ में लेकर दिखाती हूँ। ये मैंने बोतल पे सेट करके बनाया जी जी। और ये भी जमने लग गया है। इसको मैं एक बार सेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए भैया, इधर जो साइड में है ना वो पूरा जम गया है। जी शायद मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये इधर साइड से है ना, जी जी। तो ये ऑलमोस्ट मरून सा कलर दिख रहा है। अगर हम इसमें गाजर की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये और लाइट शेड हो जाएगा। इसमें शेड का भी अच्छा हो जाएगा भैया। जी ज्योति बहन, आप बोलिए। जी दीदी। तो भैया मैंने इस कढ़ाई में बनाया है, ये डार्क कलर की कढ़ाई है। और इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो मैंने वो डाला था लिप बाम, वो इसी में है। और इकट्ठा होकर के वो कुछ इस कलर का हो गया है भैया। हम्म। अ, नहीं दिख रहा है। ये देख देख पा रहे हैं, ये इकट्ठा होके डार्क कलर का हो गया है। और मेरे लिप पे ये इस कलर का आ रहा है। नहाने के तुरंत बाद जो हैबिट है उसके कारण से मैंने ये लगाया हुआ है। थोड़ा सा डार्क सेट दे रहा है। तो इसको लाइट करने के लिए दीदी ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया, गाजर का रस डाला हुआ है, तो लाइट सेट रहेगा वो। तो ये भैया ऐसा है। और थोड़ा टेस्टी बहुत है। जितना लगाते हैं थोड़ा सा चट भी कर जाते हैं, क्योंकि मिठास अच्छी खासी है। जी जी बहुत मीठा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। जी जी। बार बार लगाने का मन करे ऐसा है भैया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके हम अलग अलग सेट में इसको बना सकते हैं। जी। सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी है ना आज ही तैयार की है बना के। और मैंने भी है ना लगा रखा है। मैंने जितनी भी लिप बाम थी ना सारा एक चुकंदर का रस निकाला था। और ये देखो मैंने इसमें है ना ये भर दी है ये डब्बियां। अब लगाना जरा। और भैया जैसे लड़कियां लगाती है ना मेरी उस टाइप में बनी, क्योंकि मैंने जितनी भी लिप बाम थी ना मैंने उसको निकाल के सबको भर दिया। लगाना, आगे कलर आया। हाँ भैया जी मैंने लगा रखी है ये रही। तो आपने तो बहुत हल्की वाली, आपकी तो बहुत हल्की बनी, अलग शेड की। लगाना दोबारा, जो सबसे हल्का आप ही का कलर लग रहा है। हाँ भैया जी हल्का कलर है मेरी में। मैंने भी दोबारा से भरी है ये रही। ये उंगली पे आ रही है ऐसे देखो। होठ, होठों पे ये आ लगा। रही है उंगली पे भैया जी।
अच्छा, हल्का लाल कलर, क्योंकि मैंने है ना जितनी भी लिप बाम थी मैंने वो सब भर दी थी इसमें। क्या आपसे लिप बाम ज्यादा हो गई? हाँ भैया जी, ये ज्यादा मात्रा में होगी क्योंकि मैंने एक चुकंदर का रस निकाला था। जी जी, धन्यवाद भैया जी। बहुत बढ़िया। दीप्ति शर्मा दीदी, शाजापुर। जी भैया, वंदे मातरम। मैंने वीडियो भी उस दिन। वीडियो ऑन कीजिए। जी भैया। मंदा कर दे। जी भैया, मैंने भी उस दिन लिप बाम बनाया था, लेकिन वो चुकंदर का जूस मैंने गर्म होने रखा तो वो बहुत ज्यादा कड़क हो गया। तो उस वजह से फिर केवल मैंने वही बनाया, मोम का ही। अच्छा, आज मैंने वापस चुकंदर लिए हैं, आज और बनाऊंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। नवनीता लाडवा बहन, वीडियो ऑन, कैमरे का रोटेशन चेंज। नवनीता लाडवा बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी। वीडियो ऑन करो। हाँ जी भैया। कैमरे का रोटेशन चेंज करो। टेढ़ा। गलत है काम? हाँ, टेढ़ा करो, टेढ़ा घुमाओ। जी भैया, हाँ ये जी, साइड का हो गया मेरा। मैंने एक और बनाई है भैया जी, पिंक। जी जी दीदी। ये मैंने गुड़हल के फूलों से बनाया है। अब ऐसा है, नीचे पिंक लगाया, ऊपर वाला गाजर वाला लगाओ ना, तब पता चलेगा दोनों अलग अलग का कलर। अच्छा भैया, एक मिनट लेके आती हूँ। ये लग रहा है भैया पिंक कलर? जी, हल्का लग रहा है। हम्म, तो भैया जी, ऊपर वाला चुकंदर का है, नीचे वाला गुड़हल के फूलों का है। जो अच्छा लग रहा है। दीदी, मेरा दीदी कौन सा अच्छा लग रहा है? दो दोनों मिक्सचर अच्छा लग रहा है। नवनीता दीदी थोड़ा मुंह खोलो। मुझे जैसे नीचे वाला पसंद है। हम लोग थोड़ा लाइट शेड मतलब सौम्य कलर पसंद करते हैं। लेकिन अगर पार्टी में जाना है, तेज कलर चाहिए और मैचिंग चाहिए, तो ऊपर वाला बहुत अच्छा है। अब मिक्स वाला। भैया रंगों की तो कोई था नहीं है। कितने शेड बन गए। भैया देखिए क्या मस्त काम हुआ है, देखिए एक, आप लोग एक, सभी बहनों। ये घर की बनी हुई लिपस्टिक, और जैसे भैया हम मार्केट से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसे धीरे धीरे निकल रही है। मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे काम करेगा। लेकिन सही में भैया बहुत अच्छी बन गई है। बस अगर हम इसे चाहे तो ऐसे शेड मैंने शेप देने के लिए काट सकते हैं। थोड़ा सा, हाँ जी, इसको गोल कर सकते हैं। अभी भी हो रही है, ये उस समय भी हो रही थी। हम्म, मतलब इतना लचीलापन है कि इसको हम ऐसा शेप दे सकते हैं। तो ये इस तरह से अभी दिख रही है। जो बीच में छेद है उसको हम भर देंगे, और जैसे पॉइंटेड होती है मार्केट में, वैसे पॉइंटेड कर सकते हैं इसको। ये भैया नेचुरल पिंक का शेड आया बिल्कुल जैसे कलर होना चाहिए, जैसे मैंने अभी लगा रखी है। अच्छा, आपने लगा ली? अभी आपने लगाया इसको? जी भैया। और साफ करना दीदी उसको कपड़े से, साफ करना। रूना दीदी तो ऐसे देख रही है जैसे लग रहा है कि। देखिए भैया मैंने नीचे का हटाया खाली। हाँ, नीचे ऊपर में फर्क है। हाँ, और एक लाइट का फर्क है, देखिए अब शायद समझ में आएगा। हम्म। है? मतलब इससे ज्यादा तीखा रंग हम लोग नहीं लगा पाते हैं। किसी को तीखा रंग चाहिए तो पूरा बीटरूट का कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के उसमें गाजर का रंग मिलाया था। मैंने हल्का रंग किया है काफी। उम्र का अगर भी मैं उम्र का भी हिसाब किताब होता है ना दीदी?
जी भैया, जितनी अब भी वही, बड़ी औरतें हैं वो लोग तेज रंग नहीं लगाएगी। हाँ, जो उम्र है, जिनकी बेटियां हैं, वो अगर बेटियों की तरह लगाएं तो फिर दिक्कत है। जी। हाँ। और एक रायपुर में गर्मी बहुत होती है भैया, तो थोड़े तीखे रंग थोड़े कम पसंद करेंगे। जैसे होता है ना कि ठंड में ज्यादा ठंड जहाँ रहती है वहां तीखे रंग और गहरे रंग पसंद करेंगे। जैसे कल हेमंत भैया ने काला रंग बोला, तो उनका बोलने का मतलब था मरून कलर। जी जी जी। जी भैया। डॉक्टर सुशील कुमार भैया, पानीपत। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। मैंने भी ये लिपस्टिक बनाई है। तो एक आप किस लोहे पे की लगाओगे? कढ़ाई में आप किस पे लगाओ? आप अपने आप को लगाओ फिर, और क्या। हाथ में लगा के दिखा रहे हम भैया। हाथ में? होठ पे लगाने में कुछ नहीं होता, क्या हो गया? समझना कि जो सर्कस वाला गाँव हो रहा है। अरे क्या बात! इनका स्क्रीनशॉट लेके इनकी धर्मपत्नी को भेज दो। वो तो हमने रात को ही भेज दिया था भैया। अच्छा, लगा के फोटो। हाँ। बहुत बढ़िया, साफ कर लीजिए। बाकी जी, लिपस्टिक जितनी मंदी सुंदर हो, अच्छी हो, जी भैया। भाइयों के लिए नहीं है। सिर्फ कृष्ण भगवान को छोड़ के। हाँ? लेकिन भैया अभी तो जितने भी लोग पॉडकास्ट में आते हैं सब मेकअप करके आते हैं। ये हम्म, ये धोने से उतरेगी भैया, अभी तो लगी ही रही है। नहीं लग रही, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। हम्म, 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 मतलब भाई लगा के पोंछ ले तो अच्छा रहेगा। हाँ। दो बनाई भैया हमने, एक तो लोहे की कढ़ाई में, एक स्टील की उसमें। दोनों में क्या फर्क आया? हाँ, हाथ इसमें थोड़ा सा हाथ कलर पे, का फर्क है। हाथ पे ही लगाना है। इसमें ये और दूसरा जो लगाए थे वो कहाँ पे लगाए? वो ज्यादा काली थी, थोड़ी हल्की सी ब्लैक थी वो। वो लगाना जरा हाथ पे दूसरी जगह। हम्म। मतलब थोड़ा सा फर्क है भैया। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं। हाँ। जी। रूना दीदी, बोकारो। वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ, तुम। दीदी जो अड़हुल का फूल वाला बनाई है ना, वो दोनों को हाथ में रख के थोड़ा सा बोलिए ना, दिखाने के लिए डिफरेंस अच्छा से। नवनीता बहन, माइक ऐसे। करना। नवनीता लाडवा बहन, वीडियो ऑन करना। जी भैया। एक गाल पे एक तरफ, एक दूसरे गाल पे दूसरी तरफ। हाथ पे ही लगा लो, हाथ पे। ठीक है। हाथ पे लगा के दिखा दो दीदी को। वो वाली होता है ना शोरूम में, चेक कराओ जी, तब लेंगे हम। ये तो चुकंदर वाला है भैया जी। गोविंद भैया मेरा क्लास थोड़ा पीछे चल रहा है, आज तेल बनाई हूँ। कोई बात नहीं। अब आप पीछे क्यों हो? जो नहीं आए हैं वो पीछे रहेंगे ना, फिर वो कल आएंगे तो उनके लिए तो। देख लो दीदी, दोनों। नीचे वाला है गुड़हल का। नवनीता दीदी, आप हथेली अपने फेस की ओर करके दिखाइए, तब अच्छे से दिखेगा। और थोड़ा सा हाँ लाइट अपने आप को उधर करो, पंखे की तरफ लाइट, थोड़ा घूम जाओ। हाँ। हाँ, अभी ठीक है जी जी। हाँ, कलर का डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें, कंप्लीट अच्छा से नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अड़हुल का फूल वाला मुझे चाहिए। ठीक है दीदी, अभी तो ज्यादा फूल होंगे तब ज्यादा बनते हैं। अभी तो मैंने दीदी बना के देखा था कि गुड़हल के फूलों का क्या कलर आता है। बहुत अच्छा कलर आया है। हम्म। और हम ऐसे ज्यादा लिपस्टिक लगाते भी नहीं है, कि दिमाग में एक बैठा हुआ था कि नॉनवेज के द्वारा वो बनाया जाता है लिपस्टिक, और ये कम्प्लीटली फूल और फल से बनाया हुआ है। हाँ जी तो दीदी। हम लोग शाकाहारी आदमी जो है तो थोड़ा चाहेंगे कि इस तरह का लिपस्टिक ही हम लोग यूज करें। बहुत बढ़िया हम लोग का रिसर्च चल रहा है।
इसमें मैंने और कुछ नहीं मिलाया दीदी, इसमें सिर्फ गुड़हल के फूलों को जैसे मैंने उसमें कूटा है, पीसा नहीं, क्यों थोड़े थे ना दीदी, तो मिक्सी में पीसने थे वो जैसे हो जाते हैं, तो मैंने उसको उसमें घिसा था, जैसे जो होते हैं ना कुंडी और वो लकड़ी का होता है उससे। मतलब उसकी चटनी बना ली। हाँ जी, चटनी बना के भैया जी, तो फिर वो जैसे उसको आग पे जैसे चुकंदर का किया था ना, तो वैसे उसमें मतलब उसका कलर जा रहा था, मतलब ब्लैकिश पे आ रहा था, तो मैंने कहा ये नहीं चलता, फिर फ्राई पैन में पानी डाल के उसको कटोरी में डाल के गुड़हल के फूलों को, फिर उसको पानी में किया, फिर उस पे पिंक कलर आया, उसमें थोड़ा 1 चम्मच नींबू का रस डाल के। दीदी जब आप इसको बनाएंगे ना नेक्स्ट, अभी फिर कुछ बनाएंगे ना, तो छोटा छोटा वीडियो बना लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास कोई होता नहीं दीदी, जैसे मेरे को वो चलाना भी पड़ता है, तो फिर ऐसे वीडियो मेरे से बनती नहीं, देखती हूँ ट्राई करके अगर बनी तो। कोई बात नहीं, पतिदेव से दोबारा बाइक बुलवा लेना और 500 रुपये लेके ट्राईपोड मंगा लेना। ठीक है भैया। ठीक है, बहुत हाँ जी। बहुत बढ़िया। रूप अरोड़ा चाचा जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया ये प्राकृतिक रंग में तो हम लोग के पलाश के फूल जो हैं उनका रंग बड़ा अच्छा रहता है। वो ऑरेंज बनेगा ना, ऑरेंज कौन लगाएगा, ऑरेंज लिपस्टिक नहीं कौन उसमें लगाएगा? उसमें 3 4 कलर आते हैं भैया, एक तो ऑरेंज, लाल और येलो और सफेद, पलाश 4 रंग के आते हैं। पलाश तो दो दो तरह के फूल है, पलाश के तो दो तरह के पेड़ होते हैं, एक ऑरेंज और एक सफेद। उसमें सफेद गुलाब की पंखुड़ी का भी ये भी बहुत आता अच्छा है, बनेगा। होगा। लाल भी आता इसमें है। गुलाब की पंखुड़ी भी है दीदी, गुड़हल के फूलों में एक मैंने गुलाब की मतलब एक फूल डाला हुआ है गुलाब का भी। हाँ, गुलाब की पंखुड़ी का भी बहुत अच्छा बनता है। कहने वालों की लिपस्टिक बनाना हम सभी ने सीख लिया। जिस बहुत आसान हो गया। जिस भी रंग का बनाना हो, चाहे कोयले का बनाना हो, ठीक है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लिपस्टिक हम नहीं बना सकते, लिपस्टिक बन जाएगा। रंग और कलर तो अपनी स्वेच्छा से जिसको जैसा है, जो भी मिला। अब मान लिया, अब जब गुड़हल के फूल नहीं होंगे तब क्या करेंगे, तो उस वक्त के लिए भी टेक्नोलॉजी जब है। अब गुड़हल के फूलों का जब सीजन आएगा तो सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ी बहनें गुड़हल के फूलों का लिपस्टिक बना के रख लेंगी। मीरा मित्तल दीदी। और भैया जब ये सूख जाती है गुड़हल के फूलों की, तो मतलब ये भी लगी रहती है, अगर इसको साफ करेंगे तभी साफ होगी। जी दीदी। दीदी का भी बन ही रहा है, मीरा दीदी का। ये अभी ताजा बना रहे हैं, पहले वाला जो लिप बाम था मैंने उसमें मिलाया था, अभी इसमें अच्छा। मैंने गाजर और वो चुकंदर का रस को पहले गाढ़ा किया, फिर उसमें कत्था डाला कूट करके। और भैया एक सावधानी रखनी पड़ेगी, जोश जोश में कोई बहन इसमें भीमसेनी का पूर ना डाल दे चलती हुई गैस में, है ना। जी। हाँ, और ये रतन ज्योति डाल दी है मैंने इसमें। जी। अब थोड़ी सी घी और जी, मोम भी डाली तो लगे हाथ। मोम डाल दो। भीमसेनी का पूर बंद करने के बाद करूँ क्या? हाँ, वो आखिरी में डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी बीच में या डालिएगा। गैस बंद करके एक बार डाल देती हूँ फिर वापस चालू करती हाँ हूँ। जी, हाँ जी दीदी। वो ऐसे भी उसमें डलेगा तो नहीं गिरेगा इधर उधर, तब जाके होगा। जी भैया। जी। भैया मात्रा का भी ख्याल रखना होगा ना। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि लिप बाम प्लस लिपस्टिक हो जाएगी, ऐसी लिपस्टिक जो फटे ओठ को सही कर दे। ये ये पहली लिपस्टिक है प्राकृतिक, जो फटे ओठ को भी सही कर दे। और नवरात्रा का में हम लोग लिपस्टिक नहीं यूज करते थे भैया, अब कर सकती हो। अब कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 पैकेट का सामान डाला है भैया।
जी जी। एक पैकेट का बचाया है गुलहड़ के फूल के लिए। ठीक। मैंने फूल वाली दीदी से मांगा तो बोले कि अभी दीदी थोड़ा कम आ रहा है ठंडी में, आपको क्वांटिटी में चाहिए तो बाद में दे दूंगी। दीदी गुड़हल के फूलों में ये नहीं डलेगा, मैंने डाल के देखा था, जी। तो उसमें सिर्फ नींबू का रस डलता है बस। अच्छा। हाँ जी। तो मोम और भैया घी, सारा सामान मोम और घी तो डालोगी नहीं डालोगी? नहीं भैया जी, मोम भी नहीं डलता, मैंने ये लिप बाम डाला था उसमें, जैसे अलग से थोड़ा सा डाल के देखा था, तो क्या तो हुआ? उसमें वो मिक्स नहीं होता भैया जी। अच्छा, मिक्स नहीं होता। अच्छा, उसका रस नहीं जी। तैयार हुआ इसलिए, गाढ़ा नहीं हुआ इसलिए? हाँ जी, सिर्फ उसमें मतलब कलर आता है, नींबू के रस ही आता है, और वो मतलब तभी अच्छा बना है। अभी मैंने साफ कर दिया, अच्छा कलर आया था सिर्फ नींबू का रस 1 चम्मच डालने से। दीदी ने भी ये मैंने सभी मोम डाल भी दिया। सभी 5-5 ग्राम डाली है। 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम मोम, और ये कत्था 5 ग्राम। कत्था कितना था? 5 ग्राम ही था ना दीदी? दीदी आपने जो भेजा था वो मेरे ख्याल से 5 ही ग्राम था, 5-5 ग्राम लिखा हुआ है भैया सब पे। जी जी। भीम भैया सभी मेरे को भी कपूर, भेज और दीजिएगा। रतन जोत भी डाली हूँ भैया। जी जी, रतन ज्योत भी। इसका गोविंद भैया। इसका देखते हैं। और चुकंदर का रस कितना ली और गाजर का रस? भैया एक पूरी चुकंदर का रस डाली थी और गाजर थोड़ी सी। पहले पहला वाला जो बनाई थी भैया वो पूरा गाजर के रस में था, उसमें थोड़ा चुकंदर था। इस वाले में चुकंदर ज्यादा डाला, मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा हल्का रंग हो गया है, पहचान में नहीं आ रहा था। एक बार इसको देखते हैं भैया। जी जी। अगली बार जो गुलहड़ का फूल करेंगे भैया उसमें रतन जोत अगर न डालें तो। ना, रतन ज्योत ना डाले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रतन जोत से ना देखिए रंग थोड़ा ज्यादा गहरा दिख रहा है। हाँ, रतन ज्योत से गहरा होता है। जी। अभी ये कत्था का क्या असर है, अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए। जी। वो जो फटे होठ को सही करने के लिए ना कत्था और कपूर जरूरी है। मोम एक्चुअली क्या, जो लिप बाम बना वो कत्था कपूर और मोम से बना। बादाम का तेल तो उसको चिकनाई के लिए था, घी तो उसकी चिकनाई के लिए था। लेकिन जो अंदर जाके त्वचा को जो सही करेगा, इन्फेक्शन खुजली वगैरह जो होता है, फटे होठ, तो वो कपूर और कत्था उसको दूर करेगा। जो पान में डालते हैं वही कत्था ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, सफेद कत्था वही। आ जाओ भैया रीता बहन, जी, जमुनानगर। नीला कत्था होता है भैया जी, तो वो क्या काम आता है? नीला कत्था, कत्था तो एक सफेद, मतलब एक कत्थे का पेड़ होता है। उसी पेड़ से दोनों कत्थे तैयार होते हैं। सफेद कत्था भी वही, और नीला कत्था भी, मतलब दूसरा कत्था भी उसी से तैयार होता है। उनके मेरे ख्याल से एक प्रोसेस है, मेरे नेपाल में सबसे ज्यादा होता है। और उसको काट काट के उबाल के पता नहीं अलग अलग ढांचे तैयार किए जाते हैं। रीना बहन, जमुनानगर। मोम जो है चिकनाई का काम और चिपकने का काम गाढ़ा करने का। रीना बहन, जमुनानगर, वीडियो ऑन। वंदे मातरम भैया। हाँ, बच गई खांसी। हाँ जी भैया। बच गई भैया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई इसी बार मैं, तो। मैं तो सोचा 2-4 दिन नहीं आई तो टपक गई होगी। नहीं भैया, आपको पता चल ही जाता अगर ऐसा होता तो। कोई बात नहीं। हाँ जी भैया, आज कुछ इधर ठंड भी बहुत ज्यादा है भैया, अभी भी धुंध इतनी ज्यादा है कि घर से बाहर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें कौन सा घर से बाहर जाके हल चलाने हैं? नहीं भैया, काम है ना, बाहर भी करते हैं, लेकिन आज तो मैं भी सही नहीं बैठ गई अब भी कि तबीयत वैसे ही खराब है, कभी हो ज्यादा ठंड लग के हो ज्यादा तेरी खराब ना हो बहन ने जाए। तुम्हारी बहन ने तुम्हें लिपस्टिक भेजी या नहीं भेजी? हाँ जी भैया, पहले मुझे चेक करवाती थी कि कलर अच्छा है ना, देख तू, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा है तो बता देना मीटिंग में। बड़ी कौन है? बड़ी कौन हो? मैं हूँ भैया। अच्छा, तुम बड़ी हो। हाँ जी। ये बीच वाली? हाँ जी, ये बीच वाली है। रीना दीदी को चूहिया बना के प्रयोग कर रहे हैं। और वो भैया, मैं मेरा मित्तल दीदी को बताने चाह रही थी कि जैसे दीदी आपने लिपस्टिक बनाई थी ना, उसके बीच में जगह थी लिपस्टिक के, तो उसमें अगर हम लिप बाम भर देंगे ना तो लुक भी अच्छा आएगा लिपस्टिक का, और देखने में भी अच्छी लगेगी और क्रीमी भी बनेगी, थोड़ा मतलब शाइनिंग भी करेगी। मतलब पहले लिप बाम डाल दूं बाद में ये लिपस्टिक वाला घोल डालूं?
हाँ, पहले जैसे आपने वो भरा था ना, उसमें बीच में जगह थी, तो वहां पे लिप बाम भरते ना, तो थोड़ा लुक भी चेंज होता लिपस्टिक का, देखने में अच्छी लगती। डाल देती हूँ, मेरे पास है। हाँ जी। अच्छा, नहीं मैंने उसमें खाली कर दिया पूरा। जी 12:20 कोमल दीदी को लाया जाए। नहीं, अभी नहीं। ये एक भर के दिखा देती हूँ, है ना। जी जी। डिब्बी में भी डालना दीदी, दोनों में। ये डब्बी भी है, बहुत अच्छी डब्बी भी है, बहुत सुंदर डब्बी है। किसी को अपने पॉकेट में रखना हो तो बहुत सहज है। अभी ठंड में भी है तो तुरंत तुरंत जम रही है। हम्म। भैया जी ये स्टिक मेरे को भी चाहिए, मैं पूछ के आई थी, यहाँ पे नहीं मिली कहीं भी। कोई बात नहीं, एड्रेस भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है भैया। भैया एक मेटल वाली भी कोशिश करेंगे, ये वाली खत्म हो जाएगी ना जब आपके पास, हम्म। और वैरायटी लेके आएंगे इसकी, डब्बी की, स्टिक की। स्टिक वाली ही। जी। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लग रही है अभी, हाँ। क्योंकि इतनी महंगी चीजें भैया जो हम बना रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि भीमसेनी कपूर कितनी महंगी चीज होती है। तो इसलिए इसका कदर भी तभी हो जब इसकी स्टिक भी महंगी हो, हाँ। नहीं तो इसको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। सबसे ज्यादा महंगी है कि नेचुरल है? ये तो बराबरी ही नहीं है भैया, ये पूरी जम गई। ये मैं वैसे फोन पे अंदर करके दिखाती हूँ आपको। ये स्टिक भर गई है, ये मैंने ढक्कन लगा दिया था, ये ढक्कन समेत है। हीरा दीदी मुझे भी एक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जम जाएगा तो मैं इसको आपको निकाल करके दिखाऊंगी। चलिए, जब तक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये जमा हुआ अच्छा जैसे, दीदी ने कमाल कर दिया आज, बहुत तो ये सुंदर। कमाल, भैया कमाल तो सिर्फ भैया का है, मतलब सभी हमारी। सभी बहनों को जगाओ दीदी, आप उम्र में है मजा ना, आ थोड़ा गया, सब मजा आ आपकी गया। बातों को मानेंगे जी। और सबसे अच्छा सीख आज क्लास से ये मिला कि बीमारी बीमारी कहते कहते ना सब वो बोर नहीं होते हैं, पर टॉपिक चेंज हुआ तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कि हाँ हम बीमार हैं, सब अपने दूसरे कार्य में लगे हैं, लिपस्टिक बनाने में। भैया गुरु भैया जी से हम लोग जब सुनते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है सब इतने घातक है, कैंसर कारक है, और ये मजबूरी थी लोगों की कि इसको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे क्रीम हो, लिपस्टिक हो, काजल हो। अब हमारे पास वो चीज नहीं है कि हमें कैंसर कारक चीजों से अपनी सुंदरता बनानी है। जी जी दीदी भैया। सही बात। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। मजा आ गया दीदी, लाइव दिखा के। तो सब भैया को ही बोलिए, देखिए मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, भैया ने टोटल सामान मेरे को घर बैठे दिया है। अगर ये डब्बी नहीं होती, ये डब्बी नहीं होती, या ये वाली डब्बी नहीं होती, बहुत तो बहुत सुंदर डिब्बी है, बहुत सुंदर डिब्बी है, छोटी वाली डिब्बी बहुत सुंदर है। भैया हाँ। मुझे भी चाहिए। जी और दी। इसमें भी ना हम एक रैपर स्टिकर जो होता है, जैसे हाँ स्टिकर वो होता है, जरूरी है। उसको लपेट हाँ, सकते हैं। ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही है व्हाइट कलर में, थोड़ा सा इसके या तो रैपिंग हो इसके ऊपर, बहुत मैं अभी सुंदर करके लगेगी दिखाती वो हूँ, भी। मैं करके दिखाती हूँ अभी। मेरे पास जुगाड़ है उसका। भैया आप बात कीजिए तब तक। जी, जब तक हम बात करते हैं, आज हमारे बीच में एक बहन जुड़ी हुई है। क्या नाम था? माधुरी। माधुरी दीदी कहाँ गई? माधुरी
सुब्रमण्यम, माधुरी सुब्रमण्यम दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए दीदी, और अपना परिचय दीजिए। माधुरी, माधुरी दीदी, माधुरी दीदी। शायद वो दीदी सुन नहीं पा रही। चलिए, आज इस कक्षा में पहली बार नए कौन है? नए, बिल्कुल नए। कोई है तो हैंड रेस करें, पहली बार जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। शायद सभी सभी पुराने ही हैं, नए कोई नहीं है। भैया मैं भी ऑयल का फीडबैक देना चाह रही थी भैया। जी दीदी दीजिए, अब अनुभवों की ले ले। भैया मैंने भी जो है फ्राइडे के दिन तेल बनाया था। नारियल का तेल लिया मैंने 250 ग्राम, और उसमें मैंने जो हरड़ लिया मैंने 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने बहेड़ा लिया, उसको कूट लिया था उस पे। और मैंने 1-2 चम्मच ही मैंने आंवला का पाउडर लिया था भैया। तो उसको मैंने लोहे की कढ़ाई में उबाल लिया, उसको मतलब एक उबाल लिया और फिर उसको बंद कर दिया। 2 दिन तक मैंने उसी कढ़ाई में रखा उसको। और मैंने संडे के दिन दिन में उसको तेल को लगाया भैया। और मंडे मैंने सिर धोया तो भैया मेरे को ऐसा फील हुआ कि, क्योंकि मेरे भी बहुत हेयर फॉल था, तो मेरे को लगा कि मेरा 50% हेयर फॉल रुक गया भैया। और जो है बाल भी ऐसे लग रहा है जैसे सिल्की टाइप हो गए हैं, काफी अच्छा चेंज लग रहा है भैया, बहुत मतलब एक बार हमने लगाया जिसपे बहुत इफेक्टिव है भैया वो तेल, जो हमने तेल बनाया है। जी तो जी मेरे बेटे के भी बाल जो है थोड़े थोड़े वाइट हो गए हैं पीछे से। तो मैंने उसको बोला है कि अब आगे से जैसे नहा कर आता है तो इसी तेल को यूज करो 10 दिन तक, ताकि जो बाल पीछे जो वाइट बाल आ रहे हैं वो काले हो जाएंगे तुम्हारे। तो भैया बहुत अच्छा तेल है वो, नो डाउट, इसमें कोई शक ये नहीं है भैया। जी जी। ये रहा भैया वो तेल, मैं भी दिखाती हूँ वो तेल। जो दीदी ने बनाया है वो ये तेल है, और वीडियो भैया के पास भेजा हुआ है, आप भैया वीडियो देख सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। मैंने तो भैया ये वाली बॉटल में ही वापस भर लिया है इसको, ये तेल नहीं, इसके कांच अंदर का भरा हुआ बॉटल है ही पूरा। रखिए। जब भी कोई चीज बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कांच का बॉटल ही रहना चाहिए। कांच की बोतल में, और धूप में जरूर रखो, जितना ज्यादा धूप धूप में। में रहेगा उतना बढ़िया इसका परिणाम और आएगा। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी इसकी बॉटल को, अभी अभी कर दूंगी चेंज। नीतू महेश्वरी दीदी, आज बना रही हो तेल बालों वाला? क्योंकि आप ही रो रही थी बाल नहीं बचेंगे। हाँ बन चुका भैया एक बार, ये कब का ही बना ली भैया मैं। बाल में एक बार ही लगाई हूँ, दोबारा लगाने का मौका ही नहीं मिला, आज लगाऊंगी सोच रही थी। तो दोपहर को आप बोले कि दोपहर को तेल नहीं लगाया जाता है, और सुबह को टाइम मिलता नहीं भैया। भैया इसका वीडियो हम भेजे हैं आपको, हाँ। उसमें कहीं कुछ कमी लगे तो फिर आप मुझे गाइड कीजिएगा। जी दीदी। रुना दीदी आपने कितना बनाया तेल ये 200 ग्राम। हाँ मेरा भी इतना ही है। मेरी भी ऐसी ही बॉटल है। और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाई हूँ उसका रिपीट कर दूंगी फिर से। बहुत बढ़िया। देखिए भैया ये है 2 इंची बाई 2 इंची का स्टिकर। एक मिनट दीदी। जी दीदी। ये है अपना 2 इंची बाई 2 इंची का स्टिकर। जी जी। ये मैं पहले आपका आयुर्वेद आपकी परंपरा के नाम से स्टिकर छपवा रखा था मैंने, जी कुछ जी। घरेलू चीजों के लिए। इसमें मैंने लिखा है स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये हाथ से लिखा है भैया, दिखाई पड़ रहा है? अभी थोड़ा सा पीछे से, हाँ। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है दीदी, थोड़ा सा पीछे करिए, धुंधला सा हो रहा है ये थोड़ा सा। ये देखिए अभी ठीक है। हाँ, अब अब दिख ठीक रहा है, है। जी पूरा दिख रहा है। जी, ये मैंने हाथ से लिखा है, प्रिंट आउट करवाने गई थी तो अभी वो उसके पास स्टिकर वाली फैसिलिटी नहीं थी जो बगल में है। और ये ना भैया 2 इंची बाई 2 इंची का एकदम बराबर पड़ रहा है। इसके ऊपर देखिए, ये मैंने इसको रोटेट किया और ये ऐसे बिल्कुल बराबर है। अब तो खड़े होकर ताली बजाना पड़ेगा। ये और भी लुकिंग अच्छी होगी दीदी इसकी। मतलब ये भगवान की एक बार दया देखो कि कैसे बरसा रहा है।
मिलीमीटर का फर्क नहीं है भैया इसमें जोड़ में, देखो आप। हाँ और नीचे से लेकर के ऊपर जहां तक चाहिए, ये ढक्कन खुला है मेरा, ठीक है, जो मेरे को खोलना है ये खुला है, ठीक है। हाँ, नीचे वाला जरा सा कट मेरे को ढक गया है, मतलब थोड़ा सा और 2 इंच से हल्का सा 2 mm कम लेंगे तो और ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये नीचे वाला घुमाते नहीं बन रहा है। बहुत अच्छा है भैया, बहुत सही है। सुखमनी और कौर बहन, आप कब बना रही हो लिपस्टिक? सुखमनी कौर दीदी। चलिए, सही है दीदी, बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। कल बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी भैया कल। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है अपनी ब्यूटी क्रीम के ऊपर तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, वैसे ही हल्के हल्के हरे रंग की और सफेद रंग का। ये नया बनाई वो वाली दीदी? जी नहीं भैया, ये पहला वाला ही है, वो नया वाला भी जम रहा है, उसको मैं खोल के दिखाती हूँ कैसा है। ये नया वाला भी है। अभी पिघला नहीं है, जमा नहीं है भैया, थोड़ा सा ये अभी पिघला नहीं है, अभी अभी जमा नहीं है। हाँ जमा नहीं है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रेनू बहन मुंबई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने आपको मैसेज डाला है, क्या अभी होल्ड करूं मैं या फिर बाद में बात करूं आपसे? आपको बहुत बार मैंने कॉल किया है। बाद में बात करता हूँ। आ, जुगेश पाल भाई। बोलिए भैया जल्दी। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरे पास डिलीवरी करना है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भैया, तो आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है भाई? आवाज ब्रेक हो रही है। तो मैंने बंद कर ली भी। आवाज ब्रेक हो रही भैया, आपका अब ठीक नेटवर्क है कमजोर भैया। है। प्रीति बहन जल्दी जल्दी, अब जाने का समय हो गया। प्रीति बाजूरा, बाजौरा, प्रीति बाजौरा। सुमन पाल बहन, आपको कुछ कहना है या पहले का हैंड रेस है? वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी है ना बालों का तेल बनाया ये, और मैं इसे तीसरे दिन लगाती हूँ, यूज कर रही हूँ मैं इसके, फिर इसका अनुभव भी दूंगी, मैं भी इसको यूज कर रही हूँ भैया जी। आप भी इसे कांच के जार में रखें। हाँ हाँ भैया जी, कांच के जार में रखूंगी इसे, मैं लेके आऊंगी कांच का जार। जी जी। धन्यवाद प्रीति भैया जी। बाजूरा बहन। प्रीति बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हम पहली बार जुड़े हैं भैया, नया नया है अभी। अच्छा, कहाँ रहती हैं? हम बाजारा में रहते हैं भैया। कौन सा जिला, राज्य? गया जिला है। अच्छा, गया जिला, बिहार की। गया, हाँ बिहार से। अब आज तो अब लिपस्टिक बाजार का तो नहीं खरीदेगी? हाँ भैया, लिपस्टिक के बारे में सुने हैं तो हमको भी समझ में आ गया, हम भी बनाएंगे, बहुत अच्छा लगा। जी जी बहन, जरूर बनाना, क्योंकि बिहार में तो और और नकली लिपस्टिक बाजार हाँ में। भैया जी, ऐसे भी हम शाकाहारी मांस से सब खाते नहीं, तो बाजार का लिपस्टिक लगाते नहीं थे, अब पता चल गया तो घर में बना के लगाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए और तो। हाँ जी बहन। निशा बहन हमको बताई थी, इसीलिए हम जुड़े हैं भैया। अच्छा, निशा वो निशा निशा बोध गया से जो है। हाँ बोध गया से वही बताई थी, जी जी बहन। वही हमको उत्साहित किया, और उसी के कारण हम आपको पहचान पाए और जुड़े हैं भैया। जी बहन, बहुत बढ़िया। समय निकाल के रोज जुड़ा करो, अच्छा लगेगा। घर बैठ घर बैठने हाँ को भैया। सीखने को मिलेगा। अनुराधा साहू बहन, उड़ीसा। वंदे मातरम भैया, वंदे सभी को मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया एक गांव गांव गया था, वहाँ जब जब गई वो एक बहन, जो एक बहन का प्रॉब्लम थी, जो ओवर ब्लीडिंग समस्या, उनका पीरियड नहीं आता था 3 महीने के लिए।
तो मैंने इसे वही बात बताई कि जो आपने बोला था कि तिल और गुड़ का सेवन करने के लिए। वो जब तिल और गुड़ उसे लड्डू बनाकर किया, वो उसका पीरियड आ गया, लेकिन बहुत सारा ब्लीडिंग हुई। वो 3-4 दिन तो मुझे मैंने पीरियड का जो पैड भी दिया था उसे, तो वो लगाया। वो बताया कि अगर मैंने तो लगाया, लेकिन इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो पैड फैड और वो 4-5 लग गई, तो फिर वो कपड़ा पहन ली। तो 2 दिन के बाद मैंने बताया, 2 दिन बाद बताई, तो मैंने उसे फिटकिरी का जो आपने एक बार छोटी बहन को बताया था कि फिटकिरी का जो पानी में डुबाकर उसे उसमें डालना है, जो पेशाब के जो द्वार में, वो डालकर कपड़ा पहनना। फिर वही किया कि नहीं किया, लेकिन फिटकिरी का पानी उबाल कर पीने के लिए कहा था, और धनिया धनिया का काढ़ा भी बोला था। वो पी लिया। वो जितने बार पिया, फिर पी लेता है, वो ब्लीडिंग बंद हो गया। फिर वो पी लेता है। वो बताया कितने बार पीऊं। तो फिर 2 दिन के बाद वो मुझे फोन नहीं की। मैंने सोचा कि वो शायद वो उसका ठीक हो गया है, इसीलिए फोन नहीं किया। लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने जब जब उसे फोन किया, वो बोला कि नहीं दीदी, वो बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसीलिए मैंने टैबलेट ले ली, इसीलिए नहीं फोन किया। आप कुछ अगर कुछ जैसे बुरा लगेगा आपको, इसीलिए मैंने फोन नहीं की। मैंने बताया नहीं नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों लगेगा। आप पहले तो आप वही कर रही थी ना, तो ठीक है। तो मैंने जब 7 दिन तक मैंने उसे नहीं फोन किया, फिर 17 दिन उसका ब्लीडिंग भी चालू रहा। वो मैंने बताया, तुम तो 8 दिन जब जब एलोपैथिक ली तब भी तो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। तो फिर से मुझे फोन किया होता तो मैंने बता दी, वो पूछ के बता लेती क्या क्या करना है। तो तो मैंने बताया मैंने तो एलोपैथी खा ली, इसीलिए वजह से नहीं फोन किया। नहीं नहीं, तो फिर मैंने बताया अभी तो बंद हो गया है ना, नहीं 17 दिन हो गया है, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। मैंने बताया कि उसे जो महेंद्र चाचा जी एक बार बोला था कि नारियल का बालू और दही में वो पीने के लिए, तो वो भी मैंने बताया। तो 17 दिन के बाद वो और भी बताया, अगर नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी और उसको जो पानी है, वो उसे मुल्तानी मिट्टी घोल कर उस पानी में कागज का राख भी डालकर पी लेना। वो वो मुल्तानी मिट्टी नहीं मिला, लेकिन वो राख क्या उल्टा पुल्टा कर दिया। दही में जो कागज का राख ऐसे ही पी लिया। तो फिर बोला कि 18 दिन के बाद बोला कि दीदी मेरा जो ब्लीडिंग रुक गया है। तो चाहे भगवान को शुक्रिया। तो उसे खुश होकर वो मुझे बताया कि दीदी आप आओ हमारे गांव में, कुछ लोगों का जो गठिया की समस्या है, और और कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप घरेलू कुछ बताने के लिए वो मुझे बुलाया। तो मैंने बताया ठीक है, मैंने तो सुबह नहीं समय दे पाऊंगा, तो 2-3 बजे से मैंने जा सकती हूँ। तो फिर मैंने गया, परसों गया था। तो फिर वहाँ बहुत बुजुर्ग लोग थे, जबकि सारी समस्या है वो गठिया की है। और कमरों से लेकर जो पांव तक जो समस्या है वही समस्या। हर कोई वो पूछ रहे थे। जब हार्ट के बारे में बताने के लिए 2 ही बेटियां आई, और उन्हें पूछा, वो अभी भी वो एकदम गांव है जहाँ अभी भी कपड़ों से भी उनका जो माताएं और उनका जो बेटी और बहुएं, वो भी कपड़े पर ही वो चल रही हैं। अभी तक वो बाजार का भी पीरियड पैड नहीं व्यवहार कर रही हैं। तो मैंने उसे बताया, वो थोड़ा मुझे बहुत पैसा है। तो मैंने बताया ठीक है, आप अगर लगाना चाहे तो इसमें ये समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने बताया। आप नहीं लगा रही हो तो अलग बात है, लेकिन जब भी जरूरत पड़े, अगर लगे कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, ये बीमारी ठीक होता है, मैंने
वाइट डिस्चार्ज और फंगल इन्फेक्शन और जो ओवर ब्लीडिंग ये सब बताया। मैंने वीडियो भी बनाया लेकिन पता नहीं क्यों जा नहीं रहा है भैया। वीडियो आपके यहाँ भेजने के लिए कोशिश कर रही हूँ लेकिन वीडियो नहीं जा रहा है। आप टेलीग्राम तो बेटे को बोल के टेलीग्राम डाउनलोड करके भिजवा देना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं आता। जी भैया, वो बहुत बड़ा वीडियो वो मैंने बेटा को बताया। वो बेटा तो यहाँ नहीं है, वहाँ है। कोई तो बात, कैसे? आ जाएगा, चिंता न करना। कल 11 बजे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप बड़ी वीडियो एक दूसरे को भेज सकते हैं। जी भैया, जी जी। वीडियो लेकिन मेरा मोबाइल थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। शाम हो जाए और बारिश भी जो बादल थोड़ा कोहर धुआं धुआं सा दिख रहा है। मेरा मोबाइल भी सही नहीं है इतना, लेकिन वीडियो बनाया है। पहले जब जब पहले तो वीडियो ऑन नहीं की थी तो शुरू में नहीं बनाया लेकिन आधा से बनाया है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। जी जी, चिंता ना करें, बहुत बढ़िया। आपका जी काम, भैया। आपका काम सराहनीय है दीदी, आपको नमन है कि आप जिस स्थिति परिस्थिति में रहकर भी सामाजिक जागरूकता और बहनों की जागरूकता कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया। जी। जी भैया। माधुरी दीदी, माइक अनम्यूट करना। माधुरी बहन, माधुरी बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। यहाँ पे जुड़े 104 परिवार, आप सभी को बता दूं दीदी। आह, दीदी बताना कहाँ, अपनी भाषा में बोलना, जरा अपनी भाषा में बोलना। राम कोई हमारी भाषा कोई समझ में नहीं आता ना भैया वहाँ बात नहीं, पे। एक बार बोलो तो सही। నమస్కారం అండి, నా పేరు సాయి మాధురి. నేను ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. हम सब समझ गए दीदी, क्या दीदी? सब समझ में आ गया दीदी हम लोग को। समझ में आ गया? मंगल माधुरी तो समझ में आ गया बस, ठीक है। चलिए, दीदी हैं आंध्र प्रदेश से। हाँ, जी दीदी। अपना परिचय दे दीजिए अब हिंदी में। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम साई माधुरी है। मैं ओंगोल आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं भैया को यूट्यूब वीडियोस में देखकर भैया को कॉल किया था और भैया मुझे जो पूछा उसको कैसा करना वो बताया। तब से मैं ये ये जूम मीटिंग में 11 बजे का मीटिंग में रोज जुड़ रही हूँ। जिस दिन नंबर कलर थेरेपी का जो भाषण हुआ था उसका पीडीएफ मैंने रवि रंजन भाई से पूछा है, कल भाई ने भेजा है। रात को मेरा छोटा बेटा को थोड़ा सर्दी और बुखार आया था। सुबह 7:30 बजे को मैंने वो कलर थेरेपी चार्ट में से जो वो मार्किंग है वो उसमें देख के उसका हाथ पे लगाया था। और 9 बजे 9:30 बजे के टाइम पे उसका थोड़ा हल्का महसूस हुआ था। अभी देखा तो उसको थोड़ा बुखार आया था। मैंने फिर से वो मार्किंग किया था लेकिन वो रात को बहुत जोर से बुखार था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं यकीन करेगा कि वो उसका उतना बुखार था रात को। अभी थोड़ा ठीक है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके धन्यवाद। अनुभव के लिए। बहुत ही बेहतरीन अनुभव दीदी का, कि रात के 4:30 बजे हम बिना दवा के भी अपने बच्चों का बहुत ही अत्यधिक बुखार ठीक करने का अनुभव। तो हम सभी जो स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में हैं, तो हम सभी के पास ये जानकारी होनी चाहिए, ये टूल्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।
सोनी बर्णवाल दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। भैया जी मुझे पूछना था, एक बहन है मेरी, वो 40 साल की है। उसका बोल रही थी कि यूट्रस बाहर आ गया है और सूजन है और दर्द भी हमेशा रहता है। डॉक्टर को दिखाई है तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया है कि जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराइए। तो उसको क्या बोले भैया जी? कितना टाइम है ऑपरेशन ना कराने में? जी भैया जी, हम भी बोले कि पहले भैया जी से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद तुमको बताएंगे। तो पहले उनसे बात करो कि वो कितने दिन तक रुकेगी, क्योंकि जी भैया जी। डॉक्टर ने अगर ये बात बोल दिया है कि जल्दी करना है, तो फिर वो जी रुकने का टाइम पूछो कि रुकेगी कितने दिन। नहीं भैया जी, आप बताइएगा तो रुकेगी। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जी भैया। चलिए, कोमल बहन, कोमल बहन। भैया मैंने भी बना ली। अरे बना ली? ये देखो। जाते जाते तुम भी बना दो, बता दो पूरी विधि विधान। विधि विधान भैया, मैंने तो अपने में ऐसे डाल दी जैसे दीदी मीरा मित्तल दीदी कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस किया है मैंने। अच्छा। भैया इसमें एक चीज है भैया, लाइट अभी कलर है क्या मेरा है, थोड़ा सा। एक सेकंड कोमल, अभी जी। क्या है भैया, ट्रेंड में ना भैया मैट फिनिश में है, ये आ गया अपना शाइनिंग में। अब इसको हाँ, मैट कैसे बनाए वो देखना है अभी ना भैया। मैट मैट के लिए उसमें घी घी नहीं डालेंगे तो मैट बन जाएगी दीदी। नहीं डालेंगे, हाँ हाँ, ऐसा करना तो पड़ेगा शाइनिंग नहीं आएगी तो वो भैया, मैट हो जाएगी। शाइनिंग अभी चलेगी मैं नहीं। बनाऊंगी, वो गाजर पापा लेके आए, अभी फिर दोबारा बनाऊंगी तब वीडियो बना के भेजूंगी। कोई है नहीं, वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बन नहीं रहा था अकेले। स्टिक नहीं है क्या, स्टिक? नहीं है। स्टैंड ले लो कुमालिया दीदी, स्टैंड। मैंने डिब्बा रख के देखा तो उसमें भाप भाप हो गई कैमरे में, मैंने बंद कर दिया। बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में, फिर देखूंगी कुछ जुगाड़ बनाती हूँ। ठीक है। पाथ्या साहब दीदी, एक मिनट, पाथ्या साहब दीदी को ले लेते हैं। जी भैया, वंदे मातरम। ये जो वीडियो, सॉरी, हाँ हाँ, वंदे मातरम। भैया ये वीडियो नहीं बना पा रहा है ना, उसका मैं बताऊं कैसे बनाते हैं, अगर हमारे घर में कोई है नहीं और हमें वीडियो बनाना है तो। जी बताओ बताओ। हाँ, देखिए ये सबके फोन में शायद अलग अलग होगा, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरा सैमसंग का फोन है, इसमें हमने पहले कैमरा इस तरह से ओपन कर लिया। कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ 3 4 ऑप्शन लिखे हैं, और फोटो, पोर्ट्रेट, इस तरह से। उसमें जो वीडियो वाला ऑप्शन है वो दबाना है, तो इस तरह से वीडियो आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक गोल चक्कर जैसा है, इस चक्कर को प्रेस करेंगे तो ये मुझे सामने का दिखेगा, और फिर से प्रेस करेंगे तो ये मुझे अपना खुद का दिखेगा, मेरा बनाना है तो। फोन को मुझे ऐसी दूरी पर एडजस्ट करना है, जैसे कि मुझे अपने सामने रखना है तो मैं दीवार के सहारे यहाँ, जैसे ऐसे कोई टेबल वगैरह हो तो उतनी हाइट पर, कोई स्टील का डिब्बा वगैरह हो उसकी हाइट पर इस तरह से रख देंगे। और फिर अपने आप को सामने जाकर मैट या जहां हम बैठे हैं वहां एडजस्ट करके खुद का फेस, खुद का पोस्चर दिख रहा है, उस तरह से फोन को एडजस्ट करेंगे। और फिर ये रेड वाला जो वीडियो स्टार्टिंग का बटन है वो दबा देंगे, तो वीडियो यहाँ शुरू हो जाएगी। हम कुछ भी बोलेंगे या करेंगे वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर हमारा खत्म हो तो हम अपनी जगह से उठकर वहां जाकर इसको ऑफ कर देंगे, तो ये हमारी गैलरी में आ जाएगा। और फोन में से बाहर निकलकर गैलरी में जाके चेक करेंगे, और फिर हम उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और फिर मैं अपनी जगह पे गई, फिर मैंने कपड़े वगैरह एडजस्ट किए, फिर मैंने योग करना स्टार्ट किया, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, और ये वीडियो मुझे पोस्ट करना है तो मेरा आगे वाला मैं कट कर दूंगी कि मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करके फिर मैट पर बैठी, कपड़े एडजस्ट किए और फिर मैंने पोस्ट स्टार्ट किया। जितना कट करना है तो गैलरी में जाके, और फिर ये नीचे कॉपी पेस्ट वाला जो कट वाला ऑप्शन होता है वहां जाके कैमरे में से भी हम कट कर सकते हैं। तो आगे वाला कट कर दिया, जहां से मुझे स्टार्ट करना है उसी पोस्चर को एडजस्ट करके जहां पर मैंने खत्म किया उसको सेव कर लेंगे। क्योंकि मैंने पोस्चर खत्म करने के बाद भी मैं फोन ले उठाने वहां पे गई थी,
तो उतना भी जो फालतू का है वो मैंने कट कर दिया। तो जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी तो मेरा सिर्फ उतना ही आएगा कि मैंने मैट पर बैठा, आसन किया और आसन खत्म किया। तो पूरा एग्जिट वीडियो इस तरह से बनता है। तो जब कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं होता तो इस तरह से हम खुद का वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप किचन में लिपस्टिक बना रहे हो तो किसी ऐसी जगह पे फोन को टेबल पर या किचन के कॉर्नर पर किसी डब्बे पर एडजस्ट करो कि आप खड़े होके आपके गैस वगैरह पे जो भी आप गरम कर रहे हो उतना भाग फोन में दिखे। और फिर ये कैमरे में जाके ये वीडियो वाला ऑप्शन करना है। ये मेरा रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, सेंटर वाला। ये सेंटर वाला दबा दिया तो मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया। फिर मैं गैस पर सब कुछ गरम करूंगी, बनाऊंगी, उसके साथ मैं जो भी बोलूंगी, अभी मैं बोल रही हूं तो मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है। और इसको मैं हो गया, फिर मेरा लिपस्टिक बन गया, फिर मैं ये बंद कर दूंगी। तो ये गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी में मेरा वीडियो आ गया, मैं यहां से भी देख सकती हूँ। फिर मैंने वीडियो को चलाया, चलाने के बाद यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 डॉट आएंगे। 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ऊपर एडिट का ऑप्शन आएगा, ये फर्स्ट वाला। ये मैंने एडिट किया। अभी मैं फिर से वीडियो चलाती हूँ, ये वाला। तो ये मेरा आगे वाला मुझे कट करना है तो इसको मैं थोड़ा अंदर ले जाऊंगी। तो यहां से मेरी लिपस्टिक बनानी स्टार्ट हुई। तो ये फिर से चलाऊंगी और देखती जाऊंगी कि सही से है। तो ये खत्म करके सपोज इतना आ गया, मेरा वीडियो खत्म हो गया। अभी मैंने हाथ चलाया या मुंह पोंछा, कुछ भी मुझे कट करना है तो ये पीछे वाला थोड़ा आगे। तो ये बीच वाला मेरा एग्जिट वीडियो है, उसको फिर मैं यहाँ से सेव कर लूंगी। और ऊपर यहाँ पर सेव का ऑप्शन लिखा है, ये सेव क्लिक किया तो ये मेरा वीडियो सेव हो गया। और मैं गैलरी से बाहर निकल जाऊंगी और फिर जाके गैलरी में जाके चेक करूंगी और ऑन करूंगी तो मेरा उतना ही वीडियो आएगा कि जितना मैं दिखाना चाहती थी। मतलब कि गैस ऑन करने से स्टार्ट हुआ और गैस ऑफ करने तक मेरा वीडियो खत्म हुआ। तो ये वीडियो में बाकी का आगे पीछे का कुछ भी नहीं आएगा। आपको मतलब समझ आया मैं कैसे कर रही जी जी कोमल जी। दीदी? समझ गए समझ गए। हाँ, इस तरह से हमारे पास कोई ना हो फिर भी हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ आपको ऐसी जगह एडजस्ट करना है कि आपको कितना दिखाना है। क्या लिखा है दीदी? नंबर दीजिए। नंबर दीजिए। हाँ, ग्रुप में है मेरा नंबर, 1 मिनट देती हूँ। पार्थेश्वर दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया इसमें क्या, तो आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, और कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा। जी कोमल पटेल बहन। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्येय शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापाः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। अब बचे हैं 86 परिवार, 120 से 86, इसका मतलब ये है खास। ठीक है, तो आप सभी उपस्थित 85 परिवारों से सप्रेम विनती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय पे उपलब्ध उत्पादों का उपयोग करेंगे, कराएंगे,
उतना ही ज्यादा हमारे प्रयासों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। आपके लिए तो एक बचत होगी, लेकिन इस भाई के प्रयासों को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। उपस्थित 85 परिवारों से सप्रेम विनती है कि अपने यथासंभव इस प्रयास को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जानकारों तक नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों को पहुंचाने का प्रयास करें। अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में स्वाध्याय करते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ जानकारों के संग उनके अनुभवों को एकत्रित करते हुए अपने आप को निखारें। विनम्र विनती है। और आज की नारी सुरक्षा की इस मीटिंग में मीरा मित्तल दीदी और जितनी भी बहनें हैं जो जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, सभी का विशेष धन्यवाद मीरा मित्तल दीदी का कि उन्होंने अपने आप को हम सभी के सामने अपने समय का दान देते हुए लिपस्टिक, घर में प्राकृतिक लिपस्टिक कैसे बनाया जाए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाई। जिन भी भाई बहनों के अंदर डर है वो खत्म होने का प्रयास है ये। साथ ही साथ सुशील भाई जो एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने लिपस्टिक को इस भाई के एक कहने मात्र से होठों पे लगा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस कदर एक दूसरे से प्रेम से बंधे हुए हैं। जी, तो मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय की डिजिटल जानकारी के लिए कि किस प्रकार वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, उत्पादों को चयन कर सकते हैं। और शाम 7:30 बजे हम सभी के आशीर्वाद से, अनुभवों से, मार्गदर्शन से अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जिसको तो अब गूगल चाचा भी बताता है कि अनोखा है चौपाल, ठीक है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।